नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा शामिल होंगे। आपको बता दें, युवा मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज बीजेपी युवा मोर्चा की बड़ी बैठक है, जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो यह बड़ी खबर भोपाल से। जब बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का बैठक का आयोजन किया जाएगा, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा बैठक को यहां पर संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, युवा मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही साथ बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल भी इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल भी मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा बैठक को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और युवा मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो इस समय की बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की आज बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक को खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, युवा मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी 2023 को लेकर फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते आज बीजेपी युवा मोर्चा की कार्य समिति का बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा शामिल होंगे और बैठक को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो युवा मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। आपको ये भी बता दें कि बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल भी इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि 2023 में एमपी में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर अब बीजेपी एक्शन मोड में लगातार नजर आ रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच युवा मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल भी इस बैठक में मौजूद होते हुए नजर आएंगे। तो इस समय की बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति का बैठक का आयोजन किया गया है। मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शब्बीर, बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का बैठक का आयोजन किया गया है, कितने बजे से बैठक शुरू होगी और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी बैठक में? देखिए अलीशा, बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और उसी को लेकर दोनों पार्टियां, जो प्रमुख दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। युवा मोर्चा को भी अब सक्रिय करने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज बैठक करेंगे और भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी जितने भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष समेत जितने भी पदाधिकारी हैं, वो बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में यह बैठक होगी और इसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करेंगे और समापन दोपहर 4 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी के अंदर के, इस बार नारा दिया गया है 200 पार का, कल ही दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और इसके साथ साथ आलाकमान की तरफ से अलीशा साफ निर्देश ये है कि इस बार 50% से ज्यादा वोट हासिल करें और उसी की रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच उम्मीद ये जताई जा रही है कि तमाम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, चाहे वीडी शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, दोनों के दोनों नेता इन कार्यकर्ताओं को, भाजपा कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि उसकी सीधी वजह यह है कि कुछ दिन पहले ही उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर विवाद की स्थिति बनी थी, उसके बाद कार्रवाई भी की गई थी। तो तमाम इन कार्यकर्ताओं को ये कह सकते हैं कि आज नसीहत देते भी बड़े नेता नजर आएंगे कि आपको सत्ता में है, लेकिन आपको अपने सत्ता की हनक नहीं होना चाहिए। आम इंसान की तरह कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए, जिससे जनता का जुड़ाव हो। ऐसा ना हो कि पार्टी और कार्यकर्ता जनता से दूर हो जाए, जिसका नुकसान पार्टी को आने वाले चुनाव में होगा।
तो जब संबोधित करेंगे शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा अलीशा तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ संदेश दिया जाएगा, क्योंकि जो चीजें निकल कर आ रही है संदेश यही दिया जाएगा कि एकजुट होकर चुनाव में जुट जाइए और इसके साथ साथ जनता से कनेक्ट होइए। जी अलीशा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां मिशन 2023 के लिए सीएम शिवराज ने नारा दिया है। कहा कि अब की बार 200 पार का नारा दिया गया। कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर यह नारा दिया गया। आपको बता दें, राजनीति में कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। सीएम शिवराज का बयान भी सामने आया, रोते रहने से काम नहीं चलता है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब की बार 200 पार, साथ ही कहा कि रोते रहने से काम नहीं चलता। आपको बता दें, कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नारा दिया कि अब की बार 200 पार। तो उन्होंने ये भी कहा कि कई बार पीटा पूरा शरीर, ऐसी ही राजनीति नहीं होती है, रोते रहने से काम नहीं चलता है, कुछ करना पड़ता है और कुछ खोना पड़ता है। जो काम है उसको बेहतर से बेहतर करें, वही सच्चा कर्म योगी है। और निष्काम मतलब फल की कामना किए बिना। इसका मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्य तय ना करें, इसके व्यवहारिक रूप से देखें तो लक्ष्य तो तय करेंगे। अब की बार 200 बार लक्ष्य तय करेंगे, उस पर करें। कई बार गिरा पड़ा हूं, कई बार पिटा हूं, आप में से कई को पता ही नहीं। 8 बार तो लाठी चार्जों मुझ पे हर एक अंग टूटा हुआ। और एक बार एमएससीटी से आ रहा था स्कूटर पे, तो गिर गया था मैं, तो पत्थर पे पड़ा था जाके, तो कमर में तकलीफ थी मेरे काफी। तो ठाकरे जी को पता। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान पर बीजेपी नेता प्रीतम लोधी पर एक्शन लिया गया है। प्रीतम लोधी पर गाज गिरती हुई यहां पर नजर आई, तो प्रीतम लोधी को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। विरोध के बाद पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया नेता को। तो प्रीतम लोधी ने वीडी शर्मा के सामने पेश होकर सफाई भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी प्रीतम लोधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बता दें, भारी विरोध को देखते हुए पार्टी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। तो वहीं बीजेपी नेता प्रीतम लोधी का ब्राह्मण समाज ने विरोध किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने प्रीतम लोधी का पुतला भी जलाया। तो प्रीतम लोधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई, तो गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए। ब्राह्मण समाज का बयान भी इसको लेकर सामने आया। तो ब्राह्मण समाज ने प्रीतम लोधी का पुतला दहन भी किया। प्रीतम लोधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तो ब्राह्मण समाज ने कहा कि गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं बीजेपी नेता प्रीतम लोधी का हरदा में हुआ विरोध। तो वहीं पुजारी संघ ने प्रीतम लोधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रीतम लोधी के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो पुजारी संघ ने प्रीतम लोधी का पुतला भी फूंका। तो बीजेपी नेता प्रीतम लोधी का हरदा में विरोध प्रदर्शन देखा गया। पुजारी संघ ने प्रीतम लोधी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। आपको बता दें, प्रीतम लोधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। प्रीतम लोधी के द्वारा कथावाचक और अन्य ब्राह्मणों की जो निंदा की गई, उसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों का कथन है, जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं, ब्राह्मणों का विद्रोह करते हैं, उनका स्वतः विनाश हो जाता है। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां तीसरी मंजिल से बच्ची गिर गई। खेल खेल में तीसरी मंजिल से बच्ची गिर गई है। आपको बता दें, रेलिंग में लटकते समय बच्ची के साथ हादसा हो गया और बच्ची तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। गंभीर हालत में अस्पताल में हालांकि बच्ची को भर्ती करा दिया गया। तो पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां खेल खेल में एक छोटी बच्ची तीसरी मंजिल से गिर गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि बच्ची रेलिंग पर लटकते ही तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। हालांकि बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आपको बता दें, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां खेल खेल में बच्ची रेलिंग से तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। तो न्यूज़ 24
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, जहां पर गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में हालांकि भर्ती करा दिया गया है। खबर धार से है, जहां बदनावर कृषि उपज मंडी में किसानों ने मिलकर अनाज व्यापारी की धुनाई कर दी। किसानों ने आरोप लगाया कि व्यापारी ने तोल कांटे में गड़बड़ी की, तो वहीं पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ अब नजर आ रहा है। बता दें कि ग्राम बड़ा कठोटिया निवासी किसान विक्रम सिंह पवार अपनी सोयाबीन को लेकर मंडी में आया था, तो 9 किलो कम आने पर किसान ने कांटे को गलत ठहराया और दूसरे कांटे पर वजन करने की बात कही, जिसको लेकर विवाद हुआ और किसान ने व्यापारी की जमकर पिटाई कर दी। एमपी में सिंगरौली जिले की खाकी लगातार सवालों के घेरे में है। बरगवा थाने के थानेदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें टीआई अपना आपा खोते हुए जिंदा गाड़ देने और फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देते हुए नजर आ रहा है। दरअसल मामला बरगवा थाना क्षेत्र के गोंदवाली गांव का है, जहां एक कोयला परिवहन कर रहे हाईवे वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने बरगवा सिंगरौली मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। और इस दौरान बरगवा टीआई ने कहा कि इस मामले में कोई राजनीति ना करे। इतना ही नहीं, टीआई ने चक्का जाम करने पर जिंदा दफन करने की धमकी भी दे डाली। कलेक्टर एसपी का नहीं मानेगा, जो करेगा तो मैं पैर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, इतने मुकदमे कायम करूंगा कि 7 पुस्त लड़ोगे। मैं इस गरीब के साथ हूँ, लेकिन मैं राजनीति नहीं करने दूंगा। मान लीजिए बात, समाज सुधारक है तो विधायक का नहीं मानेगा, टीआई का नहीं मानेगा, कलेक्टर एसपी का नहीं मानेगा, मैं खन के गाड़ दूंगा। दूसरा काम क्या करेगा? मैं खन के गाड़ दूंगा, जिंदा समझ लेना तू। कल से मैं और तुम रहोगे, कोई नहीं रहेगा। इस गरीब को गुमराह करके इसको मुकदमे फंसाना चाहता है तू। हरदा शहर के एक परिवार की बेटी के अपहरण के मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जहां युवती का एक वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें उसने गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी है। इस मामले में लड़की ने स्थानीय विधायक समेत प्रशासन से भी अपनी सुरक्षा की मांग की। बता दें कि हरदा में रहने वाली युवती पिछले दिनों घर से लापता हो गई थी और इस मामले में सूबे के कृषि मंत्री ने आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही। हमें भी डर है कि हमारे साथ भी कहीं ऐसा हादसा ना करवा दे, और इसी के चलते मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि हरदा प्रशासन उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है माननीय गृह मंत्री जी नरोत्तम जी मिश्रा, हमारे सीएम साहब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से और केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी से कि प्लीज़ 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 आप अपनी बेटी की मदद करें और हमें जल्द से जल्द पुलिस की प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये राजनीति से प्रेरित है, पूरी तरह से झूठा आरोप है। वो जो लड़की है वो किसी लड़के के साथ गई है, उसके परिवार वालों ने उसकी रिपोर्ट लिखाई है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि जो लड़का है वो कांग्रेसी परिवार से है, बहुत बदमाश है, अपराधी प्रवृत्ति का परिवार है, और वो इस प्रकार के झूठे आरोप उससे निकलवा के दबाव देके करवा रहे हैं। तो चलिए रुख करते हैं कुछ और अहम खबरों का। आज एमपी में डैम और नहर निर्माण की गुणवत्ता की पोल बारिश में खुलती जा रही है। धार जिले में कालम डैम में लीकेज के मामले में अभी ठंडा भी नहीं हुआ था मामला, जहां टीकमगढ़ में बनाई गई हरपुरा नहर बोरी गांव के पास टूट गई, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। बता दें कि जिस सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कालम डैम का निर्माण करवा रही थी, तो वहीं सारथी कंपनी टीकमगढ़ में बनाई गई हरपुरा नहर को भी तैयार किया गया था। इस नहर का काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसमें इतना घटिया निर्माण किया कि पहली टेस्टिंग में ही ये निर्माण फेल हो गया। तो वहीं इस मामले में जल संसाधन विभाग का कहना है कि इसे जल्द ठीक करा दिया जाएगा। नहर देखो जा, कई जगह फूटी, कई जगह खराब नहर, वो जो बरसात में जो पूरी नहर टूट जाएगी। और जो अभी काम चल रहा है नहर का, वो ऐसी मरम्मत कराई जाए तो ठीक है, नहीं तो वो सब हम लोगों को मुआवजा भी दिया जाए। देख कितना नुकसान हो गया? बहुत नुकसान साहब, करोड़ लाखों का नुकसान है यहाँ, बहुत नुकसान हुआ है साहब। जो नहर पूरी नहर सही कराई जाए। तो कोई कर्मचारी अधिकारी वगैरह आया? नहीं, कोई नहीं आते हैं सारे, यहाँ कोई देखता ही नहीं है। ये
गांव के पास जो हरपुरा नहर है, ये नहर को संचालित किया जा रहा था, जिसका पानी 25 किलोमीटर तक पहुंच गया था। लेकिन उसमें नहर के बेड में पाइपिंग होने से बोरी के उधर उसके बैंक बाएं तरफ का बैंक जो है क्षतिग्रस्त हो गया 5 मीटर की चौड़ाई में, और तुरंत ही पास में लगे हुई बैंक के किनारे से नाले में पानी गया, जिसको तुरंत 2-1 दिन में ठीक कराकर पुनः संचालित। खबर मुरैना से है, जहां ग्रामीणों ने बारिश में ही तिरपाल लगाकर वृद्ध महिला का अंतिम संस्कार किया। आलम यह रहा कि चिता के चारों ओर बारिश का पानी भर गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कतों के बाद मृतक महिला का अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मुक्तिधाम नहीं होने से बारिश में ही अंतिम संस्कार के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो वहीं सरपंच ने कहा जल्द गांव में मुक्तिधाम का निर्माण कार्य कराएंगे, जिससे गांव के लोगों को बरसात के मौसम में अंतिम संस्कार करने में कोई परेशानी ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर शांतिधाम नहीं है। जहां शांतिधाम बने हुए हैं वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कुछ जगह तो शांतिधामों की जगह खुले में अंतिम संस्कार किए जाते हैं, जिसकी वजह से तिरपाल लगाना या पानी में अंत्येष्टि करना लोगों की मुख्य समस्या बन गई है। शासन से अनुरोध है कि आम जनता के लिए शांतिधाम सुलभ कराए जाएं। मेरी ग्राम पंचायत बामसोली के मजरा कोलूडाणे में अंतिम संस्कार में बरसात के कारण कुछ परेशानी आ रही थी। मेरे को ग्रामीणों ने बताया, तत्काल मैंने रोजगार सहायक और सचिव बुलाकर उनका बरकोट डलवाया, उनका काम मंडे से चालू हो जाएगा। खबर रायसेन से है, जहां न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायसेन के निनोद गांव के जलमग्न होने के मामले में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ। तो मंत्री तुलसी सिलावट और प्रभुराम चौधरी ने गांव का दौरा किया। आपको बता दें, निनोद गांव में पुल निर्माण का भी ऐलान किया गया है। तो पुल न होने से ग्रामीणों को लगातार परेशानी होती थी। तो चरपाई के सहारे गाँव के बाहर ले जाई गई थी गर्भवती महिला, जिसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस खबर को न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया और इसका बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि मंत्री तुलसी सिलावट ने गांव में डूब की समस्या खत्म कराने का ऐलान किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये डैम जिसको हम सम्राट अशोक के नाम से, पहले हारी के नाम से, एक वर्षों से हमारे इस डैम पर गेट की कमी थी। अब हम 5 गेट लगाने जा रहे हैं जो किसानों की भूमि डूबती थी। इसकी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की सरकार है, अन्नदाताओं की सरकार है, और ये सिंचाई का रकबा बढ़े पर सिंचाई के इस डैम के कारण डूबे, ये हमारे सामने चुनौती थी। इस समस्या का समाधान के लिए हम इस डैम पर लगभग 5 डैम गेट 5 गेट डैम नहीं 5 इस डैम पर 5 गेट लगाए जाएंगे। अब बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां निजी अस्पताल में आग लगने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या सीबीआई से कराएं जांच। आगे कहा कि जिन्हें निलंबित करना था उन्हें जांच की जिम्मेदारी दे दी गई। तो 1 अगस्त को हुए अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें 22 अगस्त को अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी। तो जबलपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगी थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। तो इसी के चलते अब हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। अब आपको ये भी बता दें कि 22 अगस्त को अगली सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी। इस मामले में सुनवाई हुई है और राज्य शासन ने इसमें जवाब पेश किया है। राज्य शासन ने अपने जवाब में बताया है कि उन्हें हमारे द्वारा चुनौती दी गई अस्पतालों को जांच की जा रही है। इसके अलावा 3 अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त किया गया है। इसके अलावा 1 अगस्त 2022 को जो आग लगने की घटना हुई है उसमें 8 लोगों की मौत हुई है और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उस मामले में भी सरकार ने FIR दर्ज की है, ऐसा उन्होंने अपने जवाब में बताया है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।